पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। 27 जुलाई 1949 को एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे हम कराची अग्रीमेंट कहते हैं। यह अग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच साइन हुआ था यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान यानी कि UNCIP के सुपरविजन में। इसका मेन मकसद था 1947 के इंडो पाक वॉर के बाद एक सीज फायर लाइन स्टैब्लिश करना ताकि कश्मीर में हो रहा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रोक दिया जाए। यह एग्रीमेंट उन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रैल 1948 में अपने रेजोल्यूशन 39 के जरिए सजेस्ट किए थे। तब एक स्पेशल कमीशन UNCIP बनाई गई थी जिसका काम था दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाना और प्लेबिसाइट के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करना। UNSC रेजोल्यूशन 39 के बाद अगस्त 1948 में UNCIP ने एक 3-part रेजोल्यूशन पास किया जिसमें सीज फायर, ट्रूस टर्म्स और प्लेबिसाइट प्रोसेस कवर किया गया था। दोनों कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया और 31 दिसंबर 1948 को ऑफिशियली सीज फायर अनाउंस हुआ। इसके बाद जुलाई 1949 में इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री डेलीगेट्स कराची में मिले जहां उन्होंने कश्मीर के अंदर अपने अपने कंट्रोल्ड एरियाज को मार्क करना स्टार्ट किया। यह एग्रीमेंट फॉर्मली काफी डिटेल्ड था और ग्राउंड पोजीशंस पर बेस्ड था, यानी जहां जिस आर्मी का कंट्रोल था वो टेरिटरी उन्हें असाइन की गई। तो कराची एग्रीमेंट पर साइन करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स थे लेफ्टिनेंट जनरल SM श्रीनगेश इंडिया की तरफ से और मेजर जनरल WJ कॉथरॉन पाकिस्तान की तरफ से। UNCIP की तरफ से हर्नाडो सैम्पर और M डेलवोई ने एग्रीमेंट को सुपरवाइज किया। इंडियन डेलीगेशन में मेजर जनरल KS थिमाया, ब्रिगेडियर सैम मानेकेशॉ और मेजर जनरल SK सिन्हा भी शामिल थे जिन्होंने जनरल श्री गणेश के एड दे कैंप के रूप में काम किया। पाकिस्तान की तरफ से मेजर जनरल नाजिर अहमद, ब्रिगेडियर शेर खान और सिविल सर्वेंट्स M आयूब और AA खान प्रेजेंट थे। SK सिन्हा ने बाद में बताया कि PM जवाहरलाल नेहरू ने पर्सनली इंडियन डेलीगेशन को ब्रीफ किया था और बताया था कि कश्मीर का एक्सेशन इंडिया के साथ लीगल है। इस वजह से नो मैन्स लैंड का भी क्लेम इंडिया ने किया। अग्रीमेंट के तहत 830 किलोमीटर लंबी सीज फायर लाइन ड्रॉ की गई जो स्टार्ट होती थी चेनाब रिवर के वेस्ट से जम्मू रीजन में और रन करती थी नॉर्थ वर्ड्स और नॉर्थ ईस्टवर्ड्स तक, मैप कोऑर्डिनेट NJ 9842 तक। इस एरिया के आगे यानी कि NJ 9842 के नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर का रीजन आता है। ये एक इनएक्सेसिबल ग्लेशियर टेरेन है जहां दोनों तरफ कोई ट्रूप्स नहीं थे, इसलिए सीज फायर लाइन को वहीं तक एक्सटेंड नहीं किया गया। लेकिन लेटर यही जगह इंडिया पाकिस्तान के बीच सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बनी। एक और कंफ्यूजन था सीज फायर लाइन के सदर्न एंड पर जहां से पंजाब का बॉर्डर आता है। यहाँ 200 किलोमीटर का गैप था जो एक प्रोविजनल बाउंड्री से कवर होता था। पाकिस्तान इसे वर्किंग बॉर्डर कहता था जबकि इंडिया इसे इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में मानता था। कराची एग्रीमेंट ने ऑफिशियली कश्मीर को एक डिवाइडेड टेरिटरी बना दिया जहां से पहली बार एक फॉर्मली एक्सेप्टेड मिलिट्री सीज फायर लाइन एग्जिस्ट करने लगी। इस लाइन को बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया, स्पेशली आफ्टर द 1972 शिमला एग्रीमेंट। तब से लेकर आज तक UN ऑब्जर्वर्स इस सीज फायर लाइन को मॉनिटर करते आए हैं, लेकिन टेंशंस कभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई। इनफैक्ट NJ 9842 के नॉर्थ के अनडिफाइंड जोन ही बाद में सियाचिन वॉर का एपिसेंटर बने। यह एग्रीमेंट हमें बताता है कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ टेरिटोरियल नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल इशू है जिसका रेजोल्यूशन सिर्फ मिलिट्री एक्शन से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल विल और म्यूचुअल ट्रस्ट जरूरी है। तो कराची एग्रीमेंट पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और तब तक के लिए देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।